हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 91 की। तो आज का जो एडिटोरियल है 28 अप्रैल का, ये है कल्चर ऑफ वायलेंस। हिंसा की परंपरा, हिंसा की संस्कृति, है ना। ट्रेडिशन, कल्चर मतलब संस्कृति। वॉशिंगटन प्रेस डिनर शूटिंग। वॉशिंगटन में पत्रकारों की एक डिनर चल रहा था, उस मीटिंग में शूटिंग हुई, गोलाबारी हुई, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। इनमें मल्टी एरर्स, मतलब ये कई सारी एरर्स लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पढ़िए पहला सेंटेंस। द प्रोलिफरेशन ऑफ गन्स इन यूएस। प्रोलिफरेशन होता है भाई स्प्रेड, फैलाव। ठीक है। तो प्रोलिफरेशन जो है गन्स का यूएस में तो एक तो यूएस से पहले द लगता है, ये पता है आपको। यूएस के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो यहां द लगेगा। दूसरा, प्रोलिफरेशन की वर्ब जो है वो हैज आएगी, क्योंकि एक वचन है। ये तो प्रोलिफरेशन तो नाउन हो गया, और प्रोसेस है प्रोलिफरेट करने का, स्प्रेड करने का। तो प्रसार जो है गन्स का यूएस में, गेव अ डेडली एज। इसने एक घातक लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया है। एज का मतलब एडवांटेज है, डेडली का मतलब लीथल है ना, मोर्टल है, घातक। एज किसको दिया है? जिसको दिया है, जो रिसीवर है, उसके लिए टू लगेगा। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, राजनीतिक असहमतियों को। तो जो गन्स का प्रसार हुआ है ना यूएस में, उसने एक घातक एडवांटेज की स्थिति में पहुंचा दिया है। पॉलिटिकल डिसएग्री मतलब कोई राजनीतिक रूप से असहमत है, जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप से असहमत व्यक्ति है, वो गोलाबारी कर रहा है वहां पे, है ना, वो शूटिंग करने लग जाता है। तो इस प्रकार की चीजें हुई है गन्स के प्रसार के कारण। अ गनमैन ब्रीच द सिक्योरिटी एंड फायर शॉट्स एट द एनुअल डिनर विच इंक्लूड मैनी ऑफिशियल्स बट दे वॉज अनहार्म्ड। पास्ट की घटना है, तो यहाँ आएगा ब्रीच्ड। इस ब्रीच्ड का मतलब है इसने वायलेट कर दिया, या ब्रेक थ्रू कर दिया, सेंध लगा दी। तो एक गन लेकर एक आदमी आया, उसने क्या किया? सिक्योरिटी को भेद दिया। सिक्योरिटी जो सुरक्षा बल थे, उसको उसने सेंध लगा दी उसमें। उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर वो अंदर चला गया। एंड फायर्ड, जैसे यहाँ ब्रीज्ड है सेकंड फॉर्म एंड से पहले, तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म, यहाँ आ जाएगा फायर्ड। और फायर किया, शूट मतलब शॉट्स, गोलाबारी करी, ओपनड फायर। इस फायर शॉट्स का मतलब क्या है? ओपनड फायर। ठीक है। गोलाबारी करी एट द एनुअल डिनर। कब की बात, कहाँ की बात है? एनुअल डिनर हो रहा था, वार्षिक रूप से ये पत्रकारों की मीटिंग में डिनर करवाते हैं हर बार। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे, ये डिनर की बात है, उसमें कौन कौन शामिल था, पास्ट की बात है। इंक्लूडेड मैनी ऑफिशियल्स, बहुत सारे अधिकारी। बट दे वर, दे प्लूरल है इसलिए वर आएगा। लेकिन वो अनहार्म्ड थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। थर्ड, द सस्पेक्ट क्लियरली स्टेटेड दैट ही वांट टारगेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटेड पास्ट की बात है ना, तो दैट के पहले अगर आपने पास्ट लिया है, तो ये एक मैन क्लोज हो गया। इसमें आपने पास्ट लिया है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में जाएगा। तो यहाँ करिए वांटेड। और वांट के बाद सीधा बेस फॉर्म नहीं आती, टू के साथ बेस फॉर्म आते, तो टू टारगेट। तो सस्पेक्ट जो है, जिस पर शक था, ठीक है, जो ऑफेंडर था, जो अपराधी था, उसने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोला कि भाई उसका टारगेट था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स। अब चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स करो, या इसको ज्यादा अच्छा रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स करो, क्योंकि ऑफिशियल्स नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए आपको। तो यहाँ ठीक रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। एंड ही कुड नॉट अलाउ, और उसने कहा कि वो अलाउ नहीं कर सकता। कुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म, तो ईडी हट जाएगा। अ ट्रेटर, किसी भी देशद्रोही को, टू कोट हिज हैंड्स, कि वो उसके हाथों को कवर कर दे। इस कोट का मतलब कवर है, स्मीयर है, सना देना, कवर करना। किससे? क्राइम से। अभी बाई तो लगता है जब कोई एजेंट व्यक्ति हो तब, अन्यथा वस्तु हो, कुछ और चीज हो, तो विद लगेगा, विद क्राइम्स, अपराध से। फिर समझिए। सस्पेक्ट जो था, जिसने गोलाबारी करी, उसने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो चाहता था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को टारगेट करना। भी किसको उड़ाना चाह रहे हो, किसको गोली मारना चाह रहे हो, पूछा इससे, तो कहा कि भी मेरा तो टारगेट था प्रशासनिक अधिकारी। और वो अलाउ नहीं कर सकता किसी भी ट्रेटर को कि वो जो अपराध हैं उससे उसके हाथ जो है कवर करे। ठीक है। दिस इज, दिस के साथ इज आएगा, सिंगुलर है। द थर्ड इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, ये तीसरी घटना है हिंसा की, विच हैव टारगेटेड, जिसने की, विच आ रहा है किसके लिए? इस वायलेंस की घटना के लिए। एक वचन है, घटना तो हैज, जिसने की टारगेट किया है मिस्टर ट्रंप को। एंड शोड, और दिखाया है, जैसे यहाँ पे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हैज तो कॉमन रहने दीजिए, और यहाँ कर दीजिए थर्ड फॉर्म।
और शो किया है हाउ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकमिंग, कि कैसे राजनीतिक संघर्ष जो हैं वो खतरनाक हो रहे हैं। दिस के साथ ही जाएगा तो पता लगेगा, दिस एक वचन है। ये तीसरी घटना है वायलेंस की, विच हैज आएगा। क्यों आएगा हैज? क्योंकि विच से पहले रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करता है कोई एक पहले वाली चीज से। ये कनेक्ट कर रहा है किससे? थर्ड इंसिडेंट, इस तीसरी घटना से। अब ये घटना जो है इसने क्या किया है, तो हैज लगा दिया। अब हैज के साथ थर्ड फॉर्म है ही, जिसने कि मिस्टर ट्रंप को टारगेट किया। 3 बार ट्रंप को टारगेट किया जा चुका है, कहने का मतलब ये है। और इसने दिखाया, तो देखो एंड के पहले एंड के बाद चीजें सेम आती हैं। एंड के पहले आपने क्या देखा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आना चाहिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म फिर से। लेकिन हैज को रिपीट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ थर्ड फॉर्म से काम चलाया और ये दिखाया है कि कैसे राजनीतिक संघर्ष, अब ये देखो प्लूरल है, कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कैसे डेंजरस हो रहे हैं। द इंसिडेंट कम्स इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ होता है, इसका मतलब होता है कि परिणाम स्वरूप, बिकॉज ऑफ, है ना, या फॉलोइंग, इसके बाद। तो ये इंसिडेंट जो है वो आया, ये घटना घटी, पास्ट की बात है तो केम, ये घटना घटी। कम्स तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, और प्रेजेंट सिंपल बताता है रूटीन के एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, तो जैसा कि ये है नहीं। तो जो घटना है वो आई इन द वेक ऑफ सेवरल हाई प्रोफाइल अटैक्स। किसके चलते आई? अनेक जो हाई प्रोफाइल अटैक्स है, वीआईपी जो हमले हुए हैं उसके चलते, ऑन पॉलिटिकल फिगर्स, और ये हमले हुए किस पर हैं? राजनीतिक हस्तियों पर। विच हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, और ये जो हमले हैं, ये हमलों के लिए विचार है, तो ये आएगा हैव, जो कि बढ़ चुके हैं हाल ही के वर्षों में। हैव आएगा हैज के स्थान पे, तो यहां कर दीजिए हैव। ठीक है भाई, आगे चलें। देखिए, एडिटोरियल किस बारे में है? एडिटोरियल का टाइटल है कल्चर ऑफ वायलेंस। ये एडिटोरियल जो है वो वॉशिंगटन प्रेस डिनर शूटिंग, इसको लेकर जो लिखा गया है, ये क्या डिस्कस करता है? तो डिस्कस करता है ये बात, द राइजिंग ट्रेंड ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में जो राजनीतिक हिंसा का बढ़ता हुआ चलन है, ट्रेंड का मतलब ये फैशन में आ चुका है। ट्रेंड है मतलब फैशन है या वोग है ना, ये चलन हो चुका है, ये क्रेज बन चुका है वहां पे। राइजिंग ट्रेंड, राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ट्रेंड कैसा? ये नाउन, ऐसा ट्रेंड। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अगर आईएनजी फॉर्म में हो तो उसको हम नाम क्या देते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बढ़ता हुआ ट्रेंड किसका? राजनीतिक हिंसा का। कहां पर? यूएस में। ठीक है, अब चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कल्चर ऑफ वायलेंस वॉशिंगटन प्रेस डिनर शूटिंग पर है। देखिए, द प्रोलिफरेशन ऑफ गन्स। जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन किसका है? गन्स का। निश्चित हो गया, दे लग गया। कहां पर? यूएस में। यहां हालांकि दे आना चाहिए, लेकिन ये हेडलाइन का ही पार्ट है, इसलिए दे नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है। हेडलाइंस में क्या होता है, आर्टिकल्स वगैरह ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो थोड़ा शॉर्ट रहे। तो प्रोलिफरेशन जो है गन्स की यूएस में, उस प्रोलिफरेशन की वर्ब हैज गिवन है, उसने क्या किया है? दिया है। क्या दिया है? अ डेडली एज। एज नाउन है, डेडली एडजेक्टिव है। एक घातक, एक जानलेवा बढ़त दी है, किसको? राजनीतिक डिसएग्रीमेंट्स को, राजनीतिक असहमतियों को। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। किसको दी है, इसलिए टू लग रखा है। प्रोलिफरेशन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो प्रोलिफरेशन जो है किसका? गन्स का। कहां पर? यूएस में। उसने क्या किया है? एक डेडली एज दिया है, किसको? पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स को। क्लियर है? देखिए, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाव। एज का मतलब है लाभ या बढ़त, लाभ या बढ़त। ब्रीच का मतलब है सेंध लगाना, तोड़ना। और ग्रैंड इवेंट, बड़ा उत्सव, उत्सव को कह सकते हैं गाला। अब देखिए इस स्लाइड में क्या लिख रखा है, अ गनमैन ब्रीच्ड सिक्योरिटी। एक गन लेकर बंदूकधारी जो व्यक्ति था उसने सिक्योरिटी को ब्रीच किया, तोड़ा सुरक्षा घेरा। एंड फायर्ड शॉट्स, और गोलाबारी करी। किस में? एनुअल डिनर हो रहा था, एनुअल डिनर गाला, ये एक इवेंट आयोजित किया गया था व्हाइट हाउस मतलब राष्ट्रपति भवन में। कॉरस्पोंडेंट्स एसोसिएशन, ये था किसका? ये कॉरस्पोंडेंट्स एसोसिएशन का था। कॉरस्पोंडेंट होता है संवाददाता, जो जर्नलिस्ट हैं, है ना, जो न्यूज पढ़ने वाले लोग हैं, उनके एसोसिएशन का। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में, राजधानी है यूएस की, यहां पर। विच इंक्लूडेड, और इसमें शामिल कौन थे? इसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, अन्य सीनियर प्रशासनिक अधिकारी थे,
और जिनमें से सारे के सारे हैं वो बच गए अनहार्म्ड, मतलब बिना कोई नुकसान पहुंचे वहां से वो इस एस्केप हो गए। तो देखिए अ गनमैन, एक गन वाला। अब देखो यहाँ कहानी की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि गन वाला है कौन ये व्यक्ति, तो अनजान मानते हुए सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, इसने ब्रीच किया। क्या ब्रीच किया? सिक्योरिटी को ब्रीच किया। और क्या किया? ये वर्ब फिर से आ गई। इसने फायर किया। क्या फायर किया? शॉट्स। इसकी वर्ब ये, इसकी वर्ब सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट ये और इसका ऑब्जेक्ट ये। कब कहाँ की बात है? एनुअल डिनर गाला की बात है। ये था किसका उत्सव या इवेंट? ये इनका इवेंट था। कहां पर था? वॉशिंगटन डीसी का था। ये एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि ये पूरा क्या बता रहा है? जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ठीक है। विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था। देखो भाई कई बार तो विच से बनाते हैं क्लोज, रिलेटिव क्लोज, कई बार दैट से बनाते हैं। आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टिव क्लोज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। रेस्ट्रिक्टिव क्लोज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज। ऐसा क्लोज जो सेंटेंस के लिए जरूरी है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, उस जानकारी के बिना काम चलेगा ही नहीं, तब तो वो रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है। और जिसके बिना काम चल जाता है वो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज है। ठीक है। अब मान लो मैं ये कहूं कि इसमें शामिल कौन था, ये बात नहीं करें तो भी काम तो चल ही रहा है, क्योंकि गनमैन ने ब्रीच की सिक्योरिटी, फायरिंग की उसने इस इवेंट में, की काम पूरा हो गया। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। एक्स्ट्रा जानकारी अगर हो, मैं इसको और थोड़ा शॉर्ट कर दूं, अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी है, जिसके बगैर भी काम चलता हुआ दिखता है, उसको हम बोलते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में क्या होता है? कॉमा लगता है। देखो ये रहा कॉमा, और उसके बाद में विच का प्रयोग हम करते हैं। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कॉमा की जरूरत नहीं होती है, वो जरूरी पार्ट होता है। और आजकल की इंग्लिश में दैट का प्रयोग चलन में है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए, जहां जरूरी होगा वो इंफॉर्मेशन। यहां कोई जरूरी तो थी नहीं, यहां भी आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या हुआ। ये तो अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि उस इवेंट में कौन कौन था, तो उस इवेंट में शामिल थे, विच इंक्लूडेड। विच यहां पे बात कर रहा है उस इवेंट की। ठीक है। इसमें इंक्लूडेड किसको? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और अन्य सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव आना चाहिए वैसे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, नाउन है दोनों ही। ऑल ऑफ होम, जिनमें से सारे, डोनाल्ड ट्रंप भी और बाकी अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो सारे के सारे, ये सब्जेक्ट हो गया। ये बच गए। और कैसे बच गए? अनहार्म्ड, बिना नुकसान पहुंचे, मतलब इनको कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां से बच निकले। ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड की कहानी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें जो वर्ड्स हैं देखो, वुड बी, वुड बी वैसे तो वुड मॉडल और बी बेस्ड फॉर्म, लेकिन वुड बी एक क्या बोले, एक ही टर्म के रूप में बात करें तो इसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है भावी, जो आने वाले टाइम पर कोई होने वाली चीज है उसको बोलते हैं वुड बी। असैसिन का मतलब है हत्यारा, असैसिनेशन, वो नाउन होती है। ये नाउन है, ये एक हत्या करने वाला। ग्रेज्ड, वैसे तो ग्रेज चरना होता है, यहाँ पे गोली ने ग्रेज किया, बंदूक की गोली ने, बुलेट ने, तो यहाँ पे आप करोगे छू कर निकल जाना, छू कर निकल जाना। एप्रीहेंड का मतलब है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। और फ्रिक्वेंटेड का मतलब है बार बार भ्रमण करना। वैसे तो फ्रिक्वेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब के रूप में है, तो बार बार किसी जगह पे जा रहे हो तो आप फ्रिक्वेंट कर रहे हो उस चीज को। अब इसमें क्या कह रहा है समझिएगा। द सस्पेक्टेड शूटर, शूटर तो पता ही है, सस्पेक्टेड शूटर जिस पर संदेह था कि शूटिंग इसने ही की है, वो जो शूटर था, सेड टू बी कॉल्ड टॉमस एलन 31 ऑफ टॉरेंस, इस जगह का रहने वाला, ये इसका नाम बताया जाता है, ये इसकी उम्र है, कैलिफोर्निया का, वॉज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार किया गया। ठीक है। दिस इज द थर्ड इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, ये तीसरी हिंसा की घटना थी, अपेरेंटली टारगेटिंग, जो स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली मतलब सीमिंगली, प्रतीत होता है ऐसा, एविडेंटली क्लियरली लगता है ऐसा, कि जो टारगेट कर रही थी हिंसा मिस्टर ट्रंप को, आफ्टर प्रीवियस ओकेजन ऑन विच अ वुड बी असैसिन्स बुलेट ग्रेज द प्रेसिडेंट्स ईयर एट ए कैंपेन रैली। तो ये कह रहा है कि भाई ये तीसरी घटना है जो टारगेट कर रही थी मिस्टर ट्रंप को। एक पहले अवसर ऐसा आया था जिसमें वुड बी असैसिन, वुड बी मतलब अगर इनकी गोली लग जाती ट्रंप के तो ये हत्यारा ही कहलाता ना। अब ये हत्यारा नहीं रहा क्योंकि वो बच गए,
तो ये वुड भी इसलिए यूज किया। तो ये जो हत्यारा जो था, होने वाला हत्यारा हुआ नहीं, क्योंकि बुलेट जो है कान के पास से छूकर निकल गई। ये प्रेसिडेंट के कान के पास से निकली एक कैंपेन रैली में, चुनावी अभियान में। एंड अनदर इन विच, और एक और घटना घटी, विच गनमैन वॉज एप्रीहेंडेड, जिसमें गन वाले को गिरफ्तार किया गया नियर ए गोल्फ कोर्स, एक गोल्फ वाले मैदान पर, फ्रिक्वेंटेड बाय मिस्टर ट्रंप, जहां मिस्टर ट्रंप अक्सर जाया करते थे। अब समझिए, सस्पेक्टेड शूटर सब्जेक्ट है, जिसमें शूटर नाउन है, सस्पेक्टेड एडजेक्टिव है, द डिटर्मिनर है। ठीक है। सेड टू बी, ये इसकी जानकारी दे रहा है कि ये सेड टू बी, ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम ये था, 31 वर्ष आयु, यहां का रहने वाला। ये सीधी वर्ब है इसकी, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार किया गया। दिस इज द थर्ड टाइम, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। थर्ड से पहले द, क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए यहां द का प्रयोग है। तो ये तीसरी बार ऐसा हुआ, घटना घटी वायलेंस की। अपेरेंटली का मतलब है सीमिंगली, जो ऐसा लग रहा था, सीमिंगली कहिए, या इसको कहिए आप क्लियरली कहिए, या इसको आप कहिए एविडेंटली, जो स्पष्ट रूप से टारगेट कर रही थी मिस्टर ट्रंप को। अब क्या हुआ इससे पहले, आफ्टर अ प्रीवियस ओकेजन, आफ्टर यहां प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा रखा है। इस ऑब्जेक्ट में ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। इससे पहले एक अवसर था जिसमें एक वुड बी असैसिन्स बुलेट, एक होने वाले हत्यारे की जो गोली है, बुलेट है, ये नाउन, वुड बी एडजेक्टिव, वो पास से गुजरी प्रेसिडेंट के ईयर से। कब की, कहां की बात है, एक कैंपेन रैली में। और एक और घटना जिसमें एक गनमैन जो था उसको गिरफ्तार किया गया, पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, नियर ये प्रपोजिशन है, कहां पे, एक गोल्फ कोर्स, एक गोल्फ के मैदान। अब इसका मतलब है विच वॉज फ्रिक्वेंटेड, वो गोल्फ का मैदान जो कि बार बार विजिट किया जाता था मिस्टर ट्रंप के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए। ट्रेटर का मतलब है देशद्रोही, ट्रेटर मीन्स है देशद्रोही। इन द वेक ऑफ का मतलब है के बाद, और कोट का मतलब है स्मीयर, सनना, सना हुआ होता ना, खून में सना हुआ, वैसे वाला कवर करना। द सस्पेक्ट इन दिस केस, इस केस में जो संदेहास्पद है, डाउटफुल है, जिस पर डाउट है, इज सेड टू हैव, इसके बारे में कहा जाता है कि हैव क्लियरली स्टेटेड, कि इसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, दैट ही वांटेड टू टारगेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, कि वो एक प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट करना चाहता था, अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति भवन के अनुसार। एंड इन अ नोट बाय द सस्पेक्ट, और एक नोट इसके द्वारा जारी किया गया, सस्पेक्ट के द्वारा, जो कि साझा किया गया लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, मतलब कानून प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा। ही सेड, उसने कहा, दैट ही कुड नो लॉन्गर अलाउ, कि वो जो है वो अब अलाउ नहीं कर सकता किसी भी देशद्रोही को कि वो उसके हाथ जो है वो कवर करें वो अपने अपराधों से, कि कब तक तुम्हारे अपराधों की सजा हम भुगतते रहेंगे, ये नहीं कह रहा है। द इंसिडेंट कम्स इन द वेक ऑफ, ये घटना जो घटी है वो कई सारे हाई प्रोफाइल अटैक्स के बाद आई है। ठीक है। अच्छा, यहां कम्स आ रहा है, मैंने वहां पे केम करवाया क्योंकि वहां आपको रेफरेंस पता ही नहीं, यहां तो रेफरेंस पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहां कम्स आ रहा है। ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये कई सारे हाई प्रोफाइल अटैक्स, कई सारे फेमस घटनाएं घटी हैं उसके बाद आया है, ऑन पॉलिटिकल फिगर्स, राजनीतिक हस्तियों पे, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। देखिए, द सस्पेक्ट, जो संदेहास्पद व्यक्ति है, द निश्चित हो गया कौन है। इस केस में इज सैड, इसके बारे में कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। क्या कहा जाता है, टू हैव स्टेटेड, क्लियरली एडवर्ब है। टू हैव परफेक्ट इंफिनिटिव है, टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, परफेक्ट इंफिनिटिव, परफेक्ट इंफिनिटिव है ये। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कंजंक्शन हो गया। आप देखिए, स्टार्ट हो रहा है क्लोज, कि वो चाहता था, वांट के बाद जब भी वर्ब लगाओ टू के साथ बेस फॉर्म लगा के लगाना है, टारगेट करना किसको, इनको, किसके अकॉर्डिंग, व्हाइट हाउस के अकॉर्डिंग। और एक नोट किसके द्वारा, सस्पेक्ट के द्वारा शेयर किया गया, विच वॉज शेयर्ड, किसके द्वारा, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स अधिकारी, लॉ एनफोर्समेंट होता है जो लॉ को लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उन अधिकारियों के द्वारा। उसने कहा, फिर देखो कंजंक्शन आ गया, क्या कहा, नया क्लोज, कि वो, अब चूंकि देखो यहां दैट से पहले सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसने कुड का प्रयोग किया, वरना कैन भी आ सकता था,
कि वो अब नो लॉन्गर मतलब अब और ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। अब और ज्यादा अलाउ नहीं कर सकता किसी भी ट्रेटर को कि वो क्या करे, कवर करे मेरे हाथ, अपने लिए कह रहा है ये जो सस्पेक्ट है, और अपने अपराधों से। ये हिज कौन है, ये है कोई भी ट्रेटर के हाथ अपराधों से। ठीक है, द इंसिडेंट ये जो घटना घटी है, अब हालांकि है कम्स लेकिन अर्थ देगी केम का, ये आई है इन द वेक ऑफ मतलब इसके बाद, किसके बाद, कई सारे हाई प्रोफाइल अटैक्स। हाई प्रोफाइल मतलब फेमस, पॉपुलर, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, अटैक्स नाउन है, और अटैक्स नाउन हो तो आगे ओन लग सकता है। पॉलिटिकल फिगर्स पर जो हमले हुए इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें देखिए कोई वर्ड तो है नहीं, तो दीज इंक्लूड इनमें शामिल है। अब ये घटनाक्रम बता रहा है कौन कौन मतलब किस किस पर हाई प्रोफाइल घटना कौन कौन सी थी। तो इनमें शामिल है, एक तो ये घटना सितंबर 2025 की किलिंग ऑफ चार्ली कर्क इन यूटा। यूटा नामक जगह है, इन यूटा तो एडवर्ब हो गया, प्लेस बता रहा है। तो यूटा नामक जगह पर चार्ली कर्क पर हत्या की गई थी, 2025 सितंबर की बात है। द मर्डर ऑफ मिनेसोटा डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हॉर्टमैन, दूसरी इसकी मर्डर किया गया। तीसरा, एंड हर हस्बैंड अ फ्यू मंथ्स अर्लियर, उसके हस्बैंड की कुछ महीनों पहले। और फिर 2022 का हमला, अब देखो हमला नाउन है तो ऑन लग गया, पॉल पेलोसी पर। पॉल पेलोसी कौन है, ये इसका परिचय है। तो ये जो ऐसी स्थिति है ना, कोई नाम लिखा फिर परिचय दिया, इसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन। नाउन के पास एक और नाउन अगर आप लगाओ तो वो कहलाता है नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, तो ये पॉल पेलोसी कौन, ये हस्बैंड फॉर्मर डेमोक्रेटिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के। ठीक है, तो इन पर अटैक हुआ। अटैक नाउन हो तो ऑन लग सकता है, वर्ब हो तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कुछ नहीं आता है। ठीक है भाई, एक लास्ट स्लाइड देखिए। मार्क्ड बाई का मतलब है इसकी ये विशेषता थी, है ना, विशेषता लिए हुए, विशेषता। ठीक है, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण, विभाजन, बांटना। डिसग्रेस्ड का मतलब है अपमानित। ठीक है, देखो, इट ऑल्सो कम्स आफ्टर मोर देन ए ईयर ऑफ मिस्टर ट्रम्प सेकंड टर्म। ये जो घटना हुई है, ये आई है, एक साल से ज्यादा टाइम हो गया है मिस्टर ट्रम्प दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद। अ पीरियड, ये एक ऐसा समय रहा एक साल का, मार्क्ड बाई, जिसकी विशेषता रही इंक्रीजिंग पोलराइजेशन, बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण, ओवर की पॉलिसीज, किसको लेकर, महत्वपूर्ण नीतियों को लेकर, जिसके अंदर शामिल है इमिग्रेशन वाली, जिसको आव्रजन बोलते हैं, दूसरे देशों के लोग इनके देश में जाएं उसको बोलते हैं। और उनका जो एसोसिएशन, उनका जुड़ाव किसके साथ, एक अपमानित, एक कलंकित फाइनेंसर, और कन्विक्टेड मतलब आरोपित, आरोपी, सेक्स अफेंडर, सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ। उसके बाद ऐसा हुआ है। तो इट सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब है, ये कम्स मैन वर्ब है। ये कम्स बार बार में क्यों आ रहा है, केम क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है कि पाठक को ऐसा लगना चाहिए उसकी आंखों के सामने ही घटनाक्रम चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है, वरना तो ये पास्ट में चला जाता। तो ये जो है घटनाक्रम, ये आया है एक साल के बाद मिस्टर ट्रम्प का जो सेकंड टर्म रहा ऑफिस में। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति बने हैं, एक साल पूरा हो गया उसके बाद। अब ये जो एक साल रहा है, ये एक ऐसा पीरियड रहा है विच वॉज मार्क्ड बाई, इसका मतलब है विच वॉज मार्क्ड बाई, रिड्यूस्ड क्लॉज है ये, जिसकी विशेषता रही इंक्रीजिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पोलराइजेशन नाउन है, बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण, किसको लेकर, इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, महत्वपूर्ण पॉलिसीज को लेकर, की का मतलब है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, जिसमें एक ये मुद्दा शामिल है इमिग्रेशन, आवर्जन बोलते हैं, और एक उनका जुड़ाव, एसोसिएशन मतलब लिंक या कनेक्शन, उनका कनेक्शन किसके साथ, डिसग्रेस्ड, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, जब एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म आए तो पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनका जुड़ाव फाइनेंसर और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर। ऑफेंडर जो होता है वो अपराधी को बोलते हैं, क्रिमिनल को बोलते हैं, या कल्प्रिट को बोलते हैं। ठीक है, कन्विक्टेड है मतलब अक्यूज्ड है, आरोपी है, गिल्टी है, अपराध सिद्ध हो चुका है। जेफरी एप्स्टीन इसका नाम है, इसके साथ लिंक है, इसके बाद में आया है।
अब देखिए इनको जोड़ना है आपको कॉलम्स को। प्रोलिफरेशन का मतलब स्प्रेड है, पोलराइजेशन का मतलब डिवीजन है, डिसग्रेस्ड का मतलब डिसऑनर्ड है, कन्विक्टेड का फाउंड गिल्टी है, और एसोसिएशन का कनेक्शन है। अब देखिए क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, प्रोलिफरेशन शब्द है वो स्प्रेड। दूसरा, एप्रीहेंडेड जो शब्द है इसका एंटोनिम, इसका मतलब तो होता है गिरफ्तार करना, तो ये और ये तो सिनोनिम है। आंसर आएगा ये वाला, रिलीज्ड। ये तो सिनोनिम्स है, ये तीनों ही सिनोनिम्स है। ठीक है। तीसरा है इन द वेक ऑफ का मतलब क्या है, फॉलोइंग या एज ए रिजल्ट ऑफ। नंबर 4 है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज रेफर्स टू अ पर्सन हु बिट्रेज अ फ्रेंड, कंट्री और प्रिंसिपल। क्या होगा, एक ऐसा वर्ड जो धोखा देता है अपने फ्रेंड को, कंट्री को, तो धोखा देना, ट्रेटर, देशद्रोही। फिर है गाला का मतलब क्या है, ग्रैंड इवेंट और सेलिब्रेशन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी टाइम्स हैज मिस्टर ट्रम्प बीन टारगेटेड, 3 टाइम्स। Who among the following was not mentioned in the passage as a victim of a high profile attack? चार्ली कर्क की बात की थी, कोल टॉमस एलन की बात नहीं की थी, ये तो खुद ही इस बार गोलाबारी करने वाला। मेलिसा हॉटमैन की बात की थी, पॉल पेलोसी की बात की थी, ये आंसर आ जाएगा कोल टॉमस एलन। What motive did the suspect mention in his note shared by law enforcement officials? एक नोट लिया था इसने, उसमें क्या इसने उद्देश्य बताया था? प्रोटेस्ट कर रहा था स्ट्रिक्ट मैंने इमिग्रेशन पॉलिसीज, नहीं। ही वांटेड अ लार्ज फाइनेंशियल रैंसम, फिरौती चाहता था, नहीं। ही कुड नो लॉन्गर अलाउ a traitor to coat his hand with crimes. What can be logically inferred about the political climate in the US during President Trump's second term based on the editorial? Editorial के अनुसार दूसरा टर्म जो रहा वो उसका क्या माहौल रहा? It is marked by deep divisions and controversial policies. It has been highly peaceful and united. Strict gun control has been. Politicians have completely stopped ending. ये आ जाएगा पहले वाला, deep divisions and controversial policies. और लास्ट है, the author uses the phrase deadly age to political disagreements primarily to imply that. ऑथर ने एक फ्रेज का यूज किया है, डेडली एज टू पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स। किस लिए? पॉलिटिशियंस आर यूजिंग शार्पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन डिबेट्स, नहीं। द यूएस हैज डेवलप्ड अ सुपीरियर मिलिट्री एज, बेसिक पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर नाउ रिजल्टिंग इन फैटल वायलेंस। ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, सेशन नंबर 91 था। ये सेशन 28 अप्रैल का था। कल मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।